हेलो एवरीवन। आज हम लोग सर्वे का लेक्चर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में क्या बोले थे कि बर्नियर स्केल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग बर्नियर स्केल से स्टार्ट करते हैं। बर्नियर स्केल क्या होता है? तो बर्नियर स्केल होता है जो मेन स्केल होता है उसके फ्रैक्शनल पार्ट के मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? बर्नियर स्केल कहते हैं। अब मेन स्केल और बर्नियर स्केल अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस टाइप का रहता था। एक मेन स्केल रहता था, वहाँ पे क्या लगाते थे हम लोग फिजिक्स में जब फर्स्ट सेम में पढ़ा रहे थे तो उस टाइम दिखाए थे ना बर्नियर कैलिपर। तो वहाँ पे क्या था, ये मेन स्केल था, उसमें क्या लगाते थे? बर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या करते थे? मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करते थे। तो बाबू आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको कि इट इज ए डिवाइस विच यूज टू रीड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए मेन स्केल। मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसे बर्नियर स्केल कहा जाता है। और हम बोल सकते हैं मेन स्केल एंड बर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इसमें क्या होता है? डायरेक्ट बर्नियर होता है, रेट्रोग्रेड बर्नियर होता है, डबल और एक्सटेंडेड बर्नियर होता है। यानी बर्नियर में तीन टाइप का है, डायरेक्ट बर्नियर है, रेट्रोग्रेड बर्नियर है और डबल है। तो जो अभी बोल रहे थे मेन स्केल एंड बर्नियर स्केल मूव इन सेम डायरेक्शन, तब उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बर्नियर बोलते हैं। और इसका डिफिनीशन देखेंगे आगे। पहले आपको जितना समझाया जा रहा है कि जो बर्नियर था, सबसे पहले बर्नियर को देख रहे थे तो बर्नियर क्या बता रहा था कि मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करता है। वो तीन तरह के था, डायरेक्ट बर्नियर था, रेट्रोग्रेड बर्नियर था, डबल और एक्सटेंडेड बर्नियर था। तो डबल बर्नियर जो होता है, इन दिस बर्नियर डिवीजन आर स्मॉलर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का जो डिवीजन होता है उससे छोटा होता है बर्नियर का डिवीजन। ठीक है, अब ये चीज ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन जोड़ लीजिएगा अगर आप हैंड रिटेन नोट बना रहे हैं तो, नहीं तो हम फिर आपको यहाँ पे ऐड करके भेजेंगे कि मेन स्केल जो होता है, मेन स्केल एंड बर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मूव्स इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करता है, कौन? मेन स्केल और बर्नियर स्केल। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक स्केल दिखाया गया है, एक स्केल दिखाया दिखाया जा रहा है। तो ये आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे देखिएगा। तो एक छोटे से पार्ट को हम बड़ा करके जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको सही से, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो बहुत छोटा छोटा पार्ट है, आपको दिखेगा नहीं सही से। तो इसी को हम जूम करते हैं यहाँ पे, यानी जूम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर बनाते हैं बर्नियर स्केल। ठीक है, ये मान लीजिए वो जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा था ना, उसी को क्या कर देते हैं? बड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बर्नियर स्केल है। और उसी लेंथ का हम लोग क्या ले लेते हैं? मेन स्केल ले लेते हैं। उसी लेंथ का क्या ले लेते हैं? मेन स्केल ले लेते हैं। ये है आपका क्या? मेन स्केल। ये है मेन स्केल और ऊपर वाला क्या है? बर्नियर स्केल। ये है आपका बर्नियर स्केल। अब बाबू यहाँ पे आते हैं, डिवीजन करते हैं इसका। तो डिवीजन करते हैं तो देखते हैं कि इसका मान लीजिए कि इसका डिवीजन पहले कर लेते हैं, मेन स्केल का डिवीजन, क्योंकि इसी के फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेगा? मेजर करता है। तो मेन स्केल के फ्रैक्शनल पार्ट जो छोटा छोटा तीर्थ था ना, उसे बड़ा बड़ा कर दिए। ठीक है, तो उसे बड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू देखिएगा, ये ऐसे मेजर कर रहा है। डायरेक्ट बर्नियर का है, डायरेक्ट बर्नियर में क्या होता है? मेन स्केल से छोटा होता है। अब उसी का कहने का मतलब बता रहे हैं, ये मेन स्केल वाला है तो एक डिवीजन शो कर रहा है, दो पॉइंट के दो लाइन के बीच में एक डिवीजन हुआ, तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं। मेन डिवीजन का, मेन स्केल के डिवीजन को एस से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बर्नियर के स्मॉल डिवीजन को किससे डिनोट करते हैं? भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इतना भी है। तो बताइए, ये हुआ डायरेक्ट बर्नियर स्केल जो है, यहाँ पे भी है जो लेस देन किससे है? एस से है। यानी मेन स्केल के डिवीजन से छोटा है किसका? बर्नियर का डिवीजन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बर्नियर बोलते हैं। अब पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, इन दिस बर्नियर डिवीजन आर स्मॉलर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट में देखते हैं अगर हम लोग, तो आगे देखते हैं अभी, भी लेस देन एस। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि भी लेस देन एस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेन मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है
और बर्नियर का छोटा होता है। यही जस्ट हम लोग रेट्रोग्रेड में पढ़ेंगे, दूसरा वाला टाइप में पढ़ेंगे तो हाँ बड़ा हो जाएगा, बर्नियर का ही डिवीजन बड़ा होगा, मेन स्केल का क्या होगा, छोटा होगा। इतना क्लियर है। चलिए अब ये चीज हमको बताइएगा बाबू, सब चीज यहाँ समझा देते हैं, ठीक है, इतना अच्छे से क्लियर कर देंगे ना आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये लेंथ, ये जो लेंथ बना है, टोटल डिस्टेंस बना है, उसको हम एल के नाम से लिख सकते हैं, हाँ ना, बोलिए तो जल्दी से। इससे हम एल के नाम से लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस किसका है, बर्नियर स्केल का भी उतना ही है, मेन स्केल का भी उतना ही है, ठीक है। तो मेन स्केल का भी टोटल लेंथ एल ही है, बर्नियर स्केल का टोटल लेंथ एल ही है, ठीक है। अब हम बस निकालने में फर्क हो सकता है, निकालने में फर्क हो सकता है। वो फर्क क्या होगा, मान लीजिए कि मेन स्केल वाला का नंबर ऑफ डिवीजन एन है, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, एन है, और बर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन स्मॉल एन से ले लेते हैं, स्मॉल एन से ले लेते हैं। तो बताइए टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, तो एक डिवीजन एस है और टोटल डिवीजन एन है, तो एल इजकल टू एन एस लिख सकते हैं, एल इजकल टू एन एस लिख सकते हैं। उसी तरह से बर्नियर स्केल में देखते हैं, लेंथ इजकल टू क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस का मान कितना है भी, एक डिस्टेंस का मान कितना है, एक एक डिवीजन का मान कितना है भी, और कितना नंबर ऑफ डिवीजन है एन, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, एल इजकल टू एन एस और एल इजकल टू भी एन, ठीक है। तो लेंथ जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ बराबर है तो एन एस इजकल टू भी एन हो जाएगा। इतना पता हो गया, इतना पता हो गया। अब यहाँ चीज एक चीज और आएगा, लीस्ट काउंट। सब बाबू थ्योरी लिखा हुआ, सब समझाएंगे जाके। अभी आपको जो बता रहे हैं ना, अगर नहीं ध्यान दे रहे तो बैक करके फिर से इसको समझिए, क्योंकि आगे बस बोलेंगे आपको सब चीज मैच करता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है, तो देखिए एस माइनस भी, यहाँ जो लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। लिस्ट काउंट मीन्स किसी भी स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को लिस्ट काउंट कहा जाता है। किसी भी स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को लिस्ट काउंट कहा जाता है। तो बताइए सच में सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए ये जो बचा हुआ दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, कौन सा करे जो दिखे, ब्लैक कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ है एस माइनस भी, देखिए एस पूरा हो गया, भी यहाँ तक हुआ, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट काउंट, उसी को बोल रहे हैं लिस्ट काउंट। तब आइए न्यूमेरिकल इसका मतलब पहले तो देखते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, उसके बाद आगे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये चीज निकाल के सिखा रहे थे ना, एक सेकेंड, ये चीज अभी निकाल के सिखा रहे थे ना कि लेंथ दोनों का बराबर ही होगा। नहीं देखें तो पीछे बैक करके थोड़ा सा पीछे करके देख के आइए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन किसका, बर्नियर का, और बर्नियर का वन डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल और एक डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, टोटल को दोनों को गुना करेंगे तो लेंथ निकलेगा। उसी तरह से मेन स्केल, दोनों लेंथ क्या था, सेम ही था, तो एल इजकल टू एन इंटू भी इजकल टू एन एस लिख सकते हैं। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए तो अब एक सेकेंड, देखिए एन भी इजकल टू एन एस, ठीक है। अब एन के अभी क्या बता रहे थे कि स्मॉलर होता है, देखिएगा डायरेक्ट में जो होता है ना, डायरेक्ट बर्नियर स्केल में ये इसका पार्ट जो होता है, नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है उससे एक कम होता है। मेन स्केल के डिवीजन से डायरेक्ट बर्नियर में, ध्यान तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो यहां तक क्लियर हुआ कि एन भी इजकल टू एन एस कैसे आया, एन भी इजकल टू एन एस कैसे आया, लेंथ हम दोनों को देख रहे थे, तो लेंथ क्या होता है, एक डिवीजन इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, तो एक डिवीजन भी था, नंबर ऑफ डिवीजन एन था, दोनों को गुना कर देंगे टोटल निकल गया। उसी तरह से मेन वाला में देख रहे थे, तो मेन स्केल का एक डिवीजन और उसका नंबर ऑफ डिवीजन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल लेंथ आया, दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। लेकिन अब बात आता है यहाँ एन और कैपिटल एन में रिलेशन। तो डायरेक्ट के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ डिवीजन जो बर्नियर स्केल वाला था एक कम होता है मेन स्केल से, तो एक कम होता है। पहले तो दोनों मान लीजिए बराबर लिख देते हैं। आपको पता है कि एन क्या है, ये बर्नियर का डिवीजन है, ये एन क्या है, मेन स्केल का डिवीजन है, तो उससे कम होता है ना, लेस देन दिखा रहा था ना, ऊपर दिखाए थे ना अभी कि लेस देन होता है, छोटा होता है, लेस देन होता है तो छोटा होता है, छोटा होता है तो मतलब एक कम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिख लेंगे, एक कम होता है।
तीनों के लिए अभी ही बता देते हैं, फिर वहाँ खाली दिखा देंगे। ठीक है, तो n-1 होता है, n-1। लेकिन रेट्रोग्रेड के लिए करेंगे तो n+1 हो जाएगा। एक ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। यही डबल और एक्सटेंडेड के लिए करेंगे तो 2n-1 हो जाता है, ठीक है, 2n-1 हो जाता है। तो ये तीनों अगर आप देख लिए होंगे, इतना चीज मिटार बिगाड़ दिए, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप देख ले, फिर से लिख देते इसको, रुकिए। इसका क्या डायरेक्ट में क्या बोले थे, डायरेक्ट बर्नियर में एक कम होता है किससे, मेन स्केल वाला से। तो ही वैल्यू पुट कर दिए कि एन का n-1 इजकल टू एन होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अभी जान लिए। तो n-1 का इक्वल कितना है, एन है। अब आते हैं इसको, ये तो जानने के लिए था, एन भी इंटू एन एस, एन का मान कितना होगा, n-1 के बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा इंटू एस। तो यहाँ से भी का मान निकालना है, तो भी इजकल टू क्या हो जाएगा, n-1 अब बटा n गुना में, तो इधर भागा में इंटू एस। लिस्ट काउंट अभी बता रहे थे कि डायरेक्ट बर्नियर के लिए क्या था, डायरेक्ट बर्नियर के लिए क्या था, s-भी नहीं पता चला था, दिखा देते हैं फिर से। s-भी यहाँ पे मिटाना पड़ेगा हमको कुछ, तब जाके आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे बर्नियर स्केल हम किसको बोल रहे हैं बाबू, लिस्ट काउंट किसको बोल रहे हैं बाबू, कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को जो मेजर करे। तो s-भी, तो ये वाला बचेगा, इसी को यहाँ पे लिस्ट काउंट बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को। तो s-भी ना करना पड़ा, s-भी करना पड़ा, तो यहाँ पे आइए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, s-भी। तो s-भी में भी का मान आप ऊपर से अभी निकाल के लाए, भी का मान कितना आया, यहाँ से भी का मान कितना आया, n-1 बटा n इंटू एस। तो भी का मान कितना हो गया, n-1 बटा n इंटू एस। इसको एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एस माइनस माइनस प्लस एस, एस से एस एन कट गया। लिस्ट काउंट इसका कितना आया, एस बटा एन। एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है, नीचे सबसे लिखा हुआ है इसका कि एस क्या है, एन क्या है लिखा हुआ है। तो डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एस क्या है, डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे बैक करके एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से, ठीक है। लाइव क्लास चलेगा तो वहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो हम बता भी सकते हैं, यहाँ पे आप पीछे करके देख सकते हैं अगर जब तक नहीं समझ में आए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब इसके अगला पॉइंट पे आते हैं, रेट्रोग्रेड बर्नियर। इसमें अभी आपको पहले ही बता दिए ना कि एक ज्यादा होता है, एक प्लस होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ सकते हैं, इन दिस बर्नियर डिवीजन आर बिगर देन द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जो बर्नियर स्केल बड़ा होता है डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, तो बर्नियर ही बड़ा हो गया मेन स्केल से, ठीक है। तो इसका में फॉर्मूला, लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा, लेंथ दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, लेंथ इज इक्वल टू एन भी इंटू एन एस। एन भी मतलब भी क्या है, डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। अब कितना डिवीजन है, तो दोनों को गुना करेंगे तो लेंथ आएगा। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे कई डिवीजन है, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन है। और टोटल लेंथ कितना, एक 4 डिवीजन है, और एक का लेंथ 5 है, एक का लेंथ 5 है। तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 मीटर हो जाएगा। यही टोटल लेंथ बताया, यही टोटल लेंथ बताया। तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग एल, उसी को बोल रहे हैं क्या, एल। तो जो नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है मेन स्केल का, बर्नियर स्केल का, जो टोटल लेंथ होता है दोनों सेम ही होता है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया कि एन भी इंटू एन एस होगा। क्यों होगा, अब पता चल गया, क्योंकि दोनों स्केल का लेंथ क्या होता है, सेम ही रखा जाता है। मतलब बर्नियर स्केल कैसे चेक करते हैं, मेन स्केल और बर्नियर स्केल का जो पॉइंट यूनिट होता है दोनों एक पे मैच कर जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आओ एक चीज और बताए थे वहां पे कि डायरेक्ट में क्या होता, n-1 हो रहा था, लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या होता था, n+1 होता था। आई डबल एक्सटेंडेड के लिए देखे तो 2n-1 होता था। तो n का वैल्यू किसके बराबर होगा, n+1 के, क्योंकि बर्नियर ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए एक डिवीजन ज्यादा होगा। वहां छोटा हो रहा था बर्नियर का, तो एक डिवीजन छोटा हो रहा था, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा एन भी इंटू एन का वैल्यू कितना है, n+1। कैपिटल एन का वैल्यू यहाँ से देखिए ना, ये यही चीज तो हम अभी निकाल के लाए हैं। यहाँ एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे देखिएगा कि एन का वैल्यू जो है, यहाँ पे एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू किसके बराबर है, n+1 के है।
तो एन भी इजकल टू एन प्लस वन इंटू एस, ठीक है। तो भी इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से भी इजकल टू क्या हो जाएगा, एन गुना में तो इधर भागा में, तो एन प्लस वन बटा एन इंटू एस। लिस्ट काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा ना, तो भी माइनस एस, वहां पे क्या था एस माइनस, अरे इसका फिगर भी आप एज्यूम कर लिए होंगे, सर्वे ये सब चीज, अब ब्रांच पेपर आए ना, थोड़ा सा एज्यूम करना सीख जाइए, ठीक है। थोड़ा सा सोचना, ज्यादा सोचना चाहिए आपको अब, ठीक है। बहुत कम सोचे हैं। देखिए यहाँ पे मेन स्केल था, अब यहाँ पे एक और स्केल बना देते हैं, यहाँ पे एक और स्केल बना देते हैं। अब इस बार बर्नियर का बड़ा हो जाएगा, किसका बड़ा होगा, बर्नियर का बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बर्नियर, ए डिवीजन किसका है, बर्नियर का है, ए डिवीजन किसका है, मेन स्केल का है। तो बड़ा माइनस छोटा, यानी लिस्ट काउंट अब कितना बचेगा, ई निकालना है, तो क्या कीजिएगा, भी माइनस एस कीजिएगा, भी माइनस एस। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, भी का कितना आया था, एन प्लस वन बटा एन इंटू एस, गुना कीजिएगा तो एस एन, गुना करने आएगा ना इसको, एन प्लस वन इंटू एस माइनस एस एन बटा एन, इसको कॉमन है तो गुना कीजिएगा, एस एन प्लस एस माइनस एस एन से एस एन कट गया, बचा क्या, एस बाई एन। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया, एस बाई एन, ठीक है। मतलब लिस्ट काउंट सबका फॉर्मूला सेम ही आएगा तीनों का। यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट बर्नियर 0 पॉइंट इज मार्क्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बर्नियर स्केल बट इन रेट्रोग्रेड पॉइंट इज मार्क अपोजिट। उसमें क्या बोले थे, सेम डायरेक्शन में चलता है बोले थे, याद है। तो यहाँ पे क्या चलता है, रेट्रोग्रेड में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब आते हैं, इससे क्वेश्चन बनाएंगे बाबू, एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आते हैं अगला में, डबल और एक्सटेंडेड बर्नियर, डबल और एक्सटेंडेड बर्नियर। इन दिस बर्नियर 0 पॉइंट इज मार्क्ड एट द सेंटर ऑफ बर्नियर स्केल इन दिस टाइप ऑफ बर्नियर 2n-1, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पहले ही हम समझा दिए, डिवीजन आर इक्विवेलेंट टू ऑफ द एन, जो मेन स्केल का डिवीजन होता है उससे कितना कम होता है, 2n-1 के बराबर होता है, 2n-1 के बराबर। तो लिस्ट काउंट यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो आपको भी पता हो गया है कि एल इजकल टू क्या था, एन भी इंटू एन एस। कैसे, पीछे बैक करके आप वीडियो देख लीजिएगा नहीं समझे तो एन भी इजकल टू एन एस, एन एस बराबर है यहाँ से एन, एन का मान कितना है, कैपिटल एन का मान कितना है, 2n-1, तो ये कैपिटल एन का मान रख दिए 2n-1 इंटू एस, ठीक है। भी का वैल्यू निकालना चाहे तो ये गुना में, तो इधर भागा में भेज देंगे, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लिए, ठीक है। लिस्ट काउंट पता है 2s माइनस भी होगा, टू डबल का यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये बर्नियर स्केल है, ठीक है, मेन स्केल है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके है, जो आपका 2s है डबल है, यानी दो गो है। अब बर्नियर स्केल आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 2s माइनस भी, 2s माइनस भी, यानी, तो यहाँ पे देखते हैं बाबू, लिस्ट काउंट जो होगा 2s माइनस एन, भी एस का मान कितना था, यानी भी का मान कितना था, देखिए ऊपर से देखिए, भी का मान कितना था, 2n-1 अपॉन एन इंटू एस, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। कहाँ गया, 2n, तो एन एस एन हो गया 2s n प्लस एस अपॉन एन, 2s n से 2s n कट गया, बचा क्या, एस अपॉन एन, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, एस अपॉन एन। अब जितना भी टर्म था, ऐसे तो हमको आगे ही लिख देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ एस क्या है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एस क्या है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, एन कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल विद इन बर्नियर लेंथ, ठीक है, बर्नियर लेंथ के अंदर। ऐसे तो मेन स्केल करेंगे तो ये टोटल मेन स्केल है, ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है किसका लेंथ है, बर्नियर स्केल का, लेकिन हमको कितना तक का लेना है, एक सेकेंड दिखा देते रहे, ये टोटल है जो मेन स्केल है, लेकिन हमको कहाँ, विद इन द बर्नियर स्केल, इतना ही को एन लेना है, ठीक है। तो वो चीज बता रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। थोड़ा क्लियर है बाबू, नहीं क्लियर होगा आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। चलिए कुछ दिन के बाद आपका स्टार्ट होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी लाइव क्लास देंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पे आप जितना पूछने का मन है, जितना पढ़ने का मन है पढ़िएगा। फिर भी जो है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल, ठीक है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन जो है
बर्नियर स्केल में है, भी का वैल्यू, और एल क्या है, लेंथ ऑफ बर्नियर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अगर समझ जाइएगा तो समझिए आपको ये चीज क्लियर हो गया। डिजाइन ए डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड एंड डबल बर्नियर, तीनों का डिजाइन करना है फॉर फिलेडेल्फिया रड विच हैज मेन स्केल डिवीजन आर इन सेंटीमीटर एंड विच कैन रीड अप टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm, ठीक है, 1 mm। तो विच कैन रीड अप टू 1 mm, तो यानी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन को मेजर करने बोल रहा है। तो कितना है, लीस्ट काउंट, उसको हम लोग क्या बोलते थे, लीस्ट काउंट। यानी ये जो 1 mm दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है। एस का वैल्यू जो है, मेन डिवीजन का जो वैल्यू है सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है। अब मेन स्केल का है ना, इसलिए एस से डिनोट कर दिए। बर्नियर का रहता तो भी से कर देते। तो अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, पढ़ के आए हैं, एस अपॉन एन, एस अपॉन एन। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, 1 mm, 1 mm। मेन स्केल का वैल्यू कितना है, 10 mm। अब बटा कितना क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। तो ये क्या हो जाएगा, एन इजकल टू 10 mm बटा 1 mm। तो 1 mm से से कटा, कितना बचा, 10। एन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है बर्नियर का, किसका बताया है, बर्नियर का। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा। जिनको आ गया स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा फिर से बता रहे हैं इसको, इस चीज को फिर से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया था कि आपको एक मेन स्केल का, मेन स्केल को एस से डिनोट करते बार बार बोल रहा है। तो मेन स्केल के डिवीजन है जो सेंटीमीटर में है, यानी एस इजकल टू 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 mm। एस का मान दिया हुआ है। लीस्ट कैन बीच रीड अप टू 1 mm, लीस्ट काउंट का वैल्यू दिया हुआ 1 mm। ठीक है, तो यहाँ से हमको अब बोला था क्या, डिजाइन करने बोल रहा है ना, डायरेक्ट का, रेट्रोग्रेड का, डबल बर्नियर का। तो तीनों का डिजाइन पूछा है बाबू। तो डिजाइन के लिए हम ये चीज बता दें कि यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो पहला में क्या होगा, तो n-1 होगा डायरेक्ट के लिए, एन रेट्रोग्रेड के लिए क्या होगा, n+1 होगा। और क्या था, डबल और एक्सटेंडेड के लिए क्या हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। तो इसी पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू ना। n का वैल्यू रहेगा ये स्मॉल n वाला, बर्नियर स्केल वाला डिवीजन पता रहेगा तो हम कैपिटल एन वाला नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए एन, तो आप अभी जस्ट पढ़ के आए एक फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इजिकल टू एस अपॉन एन। लीस्ट काउंट इजिकल टू एस अपॉन एन। एस का वैल्यू कितना है, 10 mm है, और एन का वैल्यू तो निकालना ही है। लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, 1 mm है। ठीक है, तो 10 mm बटा एन। तो एन इजिकल टू कितना हो गया, 10 mm अपॉन 1 mm। तो mm से mm कैंसिल आउट हो गया, एन इजकल टू कितना बचा, 10। ठीक है, तो ये हो गया किसका, नंबर ऑफ डिवीजन किसका, बर्नियर का। तो कैपिटल एन नहीं निकल जाएगा मेन स्केल का। तो आप निकालिए, पढ़िए पहला पॉइंट बनाते हैं, डिजाइन ऑफ डायरेक्ट बर्नियर। पहला किसका है, डिजाइन ऑफ डायरेक्ट बर्नियर। सिंस वे आर गोइंग टू डिजाइन डायरेक्ट बर्नियर, इन दिस केस 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर विल बी इक्विवेलेंट टू द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। पता था, चलिए पता था कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सिंस वे आर गोइंग टू डिजाइन डायरेक्ट बर्नियर, इन दिस केस 10 डिवीजन है। तो बताइए कि डिजाइन कीजिए, बताइए कि कितना होगा मेन स्केल का। तो मेन स्केल का 10 डिवीजन, इसका बर्नियर का 10 है, तो मेन का कितना होगा, 9 होगा। क्योंकि क्या होता है, 10-1 होता है, मतलब n इजकल टू n-1 होता है। जितना n है उससे कम होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही बताया कौन, डायरेक्ट बर्नियर। तो ये चीज तो आप पहले से देख के आए थे, इसलिए ज्यादा समझ में आ गया आपको। चलिए डिजाइन ऑफ रेट्रोग्रेड वाला बताइए। तो रेट्रोग्रेड का पहले तो आप आंसर बता दीजिए कितना होगा। तो n है तो n+1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10+1। अब उसका रीजन दे देंगे यहाँ पे, सिंस वे आर गोइंग टू डिजाइन रेट्रोग्रेड बर्नियर, इन दिस केस हम लोग किसको डिजाइन करने जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर है, तो इक्विवेलेंट होगा 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का। तो क्यों, कैसे होगा, फार्मूला पे भी दिखा देंगे। n इजकल टू 10 है, तो कैपिटल N इजकल टू n+1, तो 10+1 इजकल टू
11, ठीक है। अब तीसरा आते हैं हम लोग डबल बर्नियर पे। डबल बर्नियर पे आते हैं, सिंस वे आर गोइंग टू डिजाइन डबल बर्नियर इन दिस केस 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर विल बी इक्विवेलेंट टू द 19 डिवीजन। कैसे? आप पढ़े होंगे n इजकल टू 2n-1, तो 2 इंटू कितना हो गया 10-1, कितना हो गया बाबू 19 हो गया। तो n का वैल्यू यहाँ पे कैपिटल n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n-1, तो 20-1 आ गया 19, ठीक है। तो ये डबल बर्नियर का हो गया। अब आते हैं अगला टॉपिक में मूव करते हैं, लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग। लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग, ठीक है। तो आपका टॉपिक में सबसे खास सब्जेक्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है मॉड्यूल नंबर 1। इसी में तो पढ़ना है जो पढ़ना है, बाकी कुछ है कहाँ, कर वेगो है थोड़ा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा दिन तक भी चलेगा। आप मन से इसको, जो इसी को पढ़ लिए ना पूरे, खाली एक मॉड्यूल को पढ़ लेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। खाली जो एक मॉड्यूल पढ़ लेगा, क्योंकि सारा कुछ इसी में डाल दिया है। डायरेक्ट मेथड, तो लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग। लीनियर मेजरमेंट के मतलब यहाँ पे कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं होगा कि कितना एंगल है वहाँ से, कितना ऊंचाई पे है, कितना एलिवेशन है। सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करना है कि नापते जाओ कॉलेज तक कितना मीटर हुआ, 10 मीटर हुआ, 15। ये नहीं कि हाँ किधर से मतलब 30 मीटर, 30 डिग्री पे हम जहाँ रह रहे हैं या कहीं आप रह रहे हैं, तो आपके कॉलेज से आपके डिस्टेंस कितना है, तो खाली बता देंगे 10 मीटर है। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री पर 10 मीटर है, ऐसा नहीं मेजर करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा, लीनियर मेजरमेंट करेगा, ठीक है। और उस चेन सर्वेइंग, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड पढ़ते हैं। जिसे डायरेक्ट मेथड है तो वहाँ डायरेक्ट मेथड में चेन सर्वेइंग से पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में टेक्योमेट्रिक सर्वे से पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड में ईडीएम या इलेक्ट्रो, इसमें भी दो तरह के होता है। बारी बारी से सब हम लोग पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और गेट के साथ में तैयारी भी करते चलना है आपको इसी सब्जेक्ट से, ठीक है। ब्रांच पेपर को उठाकर आपको गेट की तैयारी करना है। जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे ना, सबसे फर्स्ट डे डाले थे 6 दिसंबर को, उस क्लास को जाके देखिए, वहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड है चेन सर्वेइंग, इनडायरेक्ट मेथड है टेक्योमेट्रिक, और इलेक्ट्रॉनिक में दो है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। जिसमें यूज लाइट और वेव्स का किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोटेप, डेस्टामीटर, माइक्रोचेन, ठीक है, टेल्यूरोमीटर, टेलीमीटर, ईटीसी का यूज किया जाता है। तो हम लोग सब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला उठाएंगे चेन सर्वेइंग का। तो पहले आपको चेन सर्वेइंग से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बता दिया जाए। तो पहले तो ये चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं। सर्वेइंग में डिस्टेंस का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और रियल लाइफ में भी होता है। बाबू मेरे ये शुरू से ही आदत है, जब आप लोग को लाइव भी पढ़ाते थे तो देखते होंगे कि कोई चीज़ अगर लिखना होता है अपने, जिसको कुछ लगे तो उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। कहीं भी कुछ भी लगे कि ये हमको बाद में याद करना है, तो कहीं भी आप लिख के भर ले। कॉपी को सजा के नहीं रखना है, कुछ कुछ भर के रखना है। मेन मेन पॉइंट को जहाँ खाली रहे, तो कुछ मान लीजिए अभी कुछ समझा रहे थे आपको, ठीक है, डायरेक्ट बर्नियर, तो कुछ जगह बचा हुआ था, अपने शब्दों में कुछ वहाँ पे लिख दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट, जिसमें पहला है पेसिंग, ठीक है। पेसिंग क्या होता है, बाई वॉकिंग। एक पेस में 80 सेंटीमीटर। आप चलते हैं ना, आप चलते हैं तो 2 कदम के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। आप चल रहे हैं यहाँ से, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो 1 कदम, दो अगला पैर पिछला पैर जो आप आगे बढ़ाकर चलते हैं, तो उसी को एक पेस कहा जाता है, ठीक है। तो एक पेस कितना सेंटीमीटर का लगभग आप लेते हैं, जो जनरली चला जाता है, कि जनरली मतलब बनाया गया है, वो कितना का होता है, 80 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो पेसिंग क्या होता है, तो बाई वॉकिंग एक पेस इजकल टू 80 सेंटीमीटर, और उसी को रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को पैसोमीटर कहा जाता है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ पेस, रिकॉर्ड्स नंबर ऑफ पेस को क्या कहा जाता है, पैसोमीटर। रिकॉर्ड डिस्टेंस करता है, उसको क्या कहते हैं, पेडोमीटर। रिकॉर्ड डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं, पेडोमीटर। रिकॉर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर, ठीक है। तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाई ए व्हील, जो गाड़ी की पहिया घूमती है, तो एक बार कितना रेवोल्यूशन हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम लोग उसको किससे मापते हैं, ओडोमीटर से मापते हैं, ठीक है।
चलिए अब आते हैं पैरामूलेटर। पैरामूलेटर तो दो प्रकार का होता है, एक बच्चा को खेलने वाला होता है, तो उसका नहीं, इसीलिए यहाँ पे सर्वे वाला अपने वर्ड में लिख दिए, ठीक है। जो मैंने सर्वे में जो यूज होता है वो वाला पैरामूलेटर की बात कर रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ मेजरिंग व्हील विच इंडिकेट्स डिस्टेंस, जो डिस्टेंस मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या है, विच इंडिकेट मेजर स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस जो मेजर करता है उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि आप गेट की भी तैयारी करेंगे ना साथ साथ में, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह देखते चलिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सर्वेइंग चेन, यही चेन सर्वे की बात कर रहे हैं। तो चेन सर्वे में सबसे पहले आप लोग चेन देखे हैं, नहीं देखे तो गूगल टाइप कीजिएगा, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिएगा चेन। तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको कुछ अधि इस टाइप में देखेगा, इस टाइप में दिखेगा, ठीक है, इस टाइप में दिखेगा, इस तरह से करके, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। तो सर्वे का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, चेन है, ठीक है। तो इस चेन के बारे में हम लोग डिटेल से पहले पढ़ते हैं, और जब आपका कॉलेज में लैब होगा तो वहाँ पे आप खुद लैब भी करेंगे, ठीक है। तब इस चीज अगर आप पहले पढ़ रहे हैं ना, आपको बहुत मजा आएगा सर्वे का लैब करने में, ठीक है। ये फील्ड में ले जाके करवाया जाएगा, कर्व बनवाया जाएगा, ठीक है, या लाइन खींचाया जाएगा, जो भी होगा आपको डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। तो बहुत ही आप लैब होगा इसका, अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल होगा तब, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, ठीक है। यहीं पे जैसे होगा ऑनलाइन में, पहले फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी लाइव करवाए ना, वैसा ही यहाँ भी करवाएंगे। तो देखिएगा अपने अकॉर्डिंग आपके है कॉलेज में कि नहीं है, तो सर्वे जब तक चल रहा है उसी अकॉर्डिंग बता दीजिएगा कि मेरे कॉलेज में नहीं है सर, आप यहीं पे कुछ हमको समझा दीजिए लैब के बारे में, ठीक है। तो हम आपको यहीं पे करवा देंगे, तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि कौन से कॉलेज में है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम करवा देंगे। अगर सब में रहेगा तो क्या जरूरी है, यहाँ पे सिलेबस खत्म करेंगे हम। तो बाबू ये आपका देख रहे होंगे तो कुछ ही इस तरह से हैंडल बना रहता है, आप देखिएगा सेम फिगर रहेगा, सेम फिगर है, खाली लिंक ज्यादा रहेगा। तो यही जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है, ये ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा से मतलब क्या है, हमको कोई एक से समझने से मतलब है ना कि उसका नाम वगैरह क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ग्रूव बोलते हैं, इसको हाथ से दोनों तरफ से पकड़, जब मेजर करते हैं ना तो दोनों तरफ से दो आदमी होता है, लीडर और फॉलोवर। तो दोनों तरफ से एक एक आदमी पकड़ता है दोनों तरफ से, ठीक है, पकड़े। अब क्या करेंगे, इसको एक ग्रूव है, एक ये क्या है, ग्रूव है। एक कॉलर बोला जाता है इसको, ये यहाँ निकला रहता है, इसको एक कॉलर बोला जाता है, इधर वाला को आई बोल्ट बोला जाता है। यहाँ पे एक रिंग होता है, ठीक है। इसको ये जो बना रहता है लिंक, इसको क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, मिटार मिटार के बताते हैं। पहले तो ग्रूव तक क्लियर हो गया है, ग्रूव कॉलर आई बोल्ट तक क्लियर हो गया, रिंग तक क्लियर हो गया। अब ये जो दिख रहा है एक, इसको लिंक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, लिंक, ठीक है। एक किसका बना रहता है, गल्वेनाइज्ड मेटल मेटल माइल्ड स्टील का बना रहता है। 4 mm फाई बार होता है, 4 mm फाई का मतलब 4 mm का डायमीटर होता है। ये जो रड रहता है, बार रहता है ना, 4 mm का रहता है। मोटाई इसका कितना रहता है, 4 mm डायमीटर रहता है। अब एक लिंक किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक ओवल रिंग रहता है, ओवल रिंग रहता है जिसमें ये लिंक डाला हुआ रहेगा, लिंक डाला हुआ रहेगा। एक सेकेंड, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो उस टाइम आप पहले गूगल पे चेन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आपको माइंड में रहेगा कि अच्छा ये वाला चेन है, ठीक है। नहीं तो आपको लगते रहेगा चेन क्या है, चेन क्या है। तो उस टाइम आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। तो ये ओवल रिंग है। तो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को एक लिंक कहा जाता है, ठीक है। एक लिंक कितना कहा जाता है, एक लिंक कितना, ओवल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को वन लिंक कहा जाता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है, यही लिंक है। तो अब सुनिए, इतना क्लियर हुआ। अभी तो नाम सिर्फ बता रहे थे हम कि कौन क्या नाम है। तो आप आई होप आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो बताइएगा कि लिंक किस मटेरियल का बना होता है। तो आप आंसर क्या कीजिएगा, गल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का। उसका कितना मोटाई होता है, कितना डायमीटर होता है, 4 mm। जो लिंक जो कनेक्टेड रहता है, जिसको फ्लोवर लीडर पकड़ता है, उसको क्या कहते हैं, जिसको हाथ से पकड़ के खींचते हैं उसको ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आते हैं कितना लिंक रहता है, वो डिपेंड करता है उसके टाइप पर, उसके टाइप पे डिपेंड करता है। तो टाइप्स ऑफ चेन,
तो इंडियन स्टैंडर्ड चेन्स है, अदर चेन सर्वेयर चेन है, जिसे गंटर चेन है, ठीक है। तो अगर मेट्रिक चेन है, इंडियन स्टैंडर्ड चेन बोला जाता है, या उसी को आईएस कोड चेन बोला जाता है, या मेट्रिक चेन बोला जाता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं हमेशा मेट्रिक चेन के नाम से यूज करते हैं, ठीक है। इसको गंटर्स चेन के नाम से क्वेश्चन भी इसी नाम से पूछा था एसएससी जेई में। तो 5 मीटर चेन है, तो एक मीटर में ना, एक हाँ 5 मीटर जो जो भी होगा, तो जैसे यहाँ पे कितना है, 5 मीटर है ना, तो एक 5 लिंक होगा, तो 5×25, 10×50, 20×100, 30×150, ठीक है। तो 5 चेन है तो कितना लिंक होगा, 25 लिंक। ये मेट्रिक का टाइप है, एक सेकेंड, ठीक है, कुछ एडवांस में बोल दिए, अभी स्टार्ट से बोलते हैं। मेट्रिक चेन है बाबू, तो मेट्रिक चेन में 5 मीटर चेन, 5 मीटर का एक चेन होता है, 10 मीटर का चेन होता है, 20 मीटर का चेन होता है, 30 मीटर का चेन होता है। जो हम लोग यूज करते हैं तो 20 और 30 वाला यूज करते हैं, ठीक है, 20 और 30 वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे 5 मीटर का चेन है, तो कितना लिंक हो जाएगा, 25 लिंक हो जाएगा। 10 मीटर का चेन है, उसमें कितना लिंक रहेगा, 50 लिंक। किसकी बात कर रहे हैं, इस लिंक की बात कर रहे हैं कि 5 मीटर वाला है तो 25 गो ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो 25 लिंक रहेगा। और 10 मीटर का है तो 50 लिंक रहेगा, 20 मीटर का है तो 100 लिंक रहेगा, 30 मीटर का है तो 150 लिंक रहेगा। गंटर्स चेन में आते हैं, गंटर्स चेन का नाम है, ठीक है। तो लेंथ उसका कितना होता है, 66 फीट का होता है। अगर मीटर में देखिए तो 20.12 मीटर होता है। नंबर ऑफ लिंक देखिए तो 100 लिंक होता है। 1 लिंक कितना का होता है, 0.66 फीट का होता है। यानी 1 लिंक का वैल्यू कितना होगा, जैसे एक लिंक का इसमें वैल्यू कितना था, तो एक था, ठीक है। जैसे 5 मीटर में कितना है, 25 लिंक है ना बाबू, देखिए 5 मीटर में 25 लिंक है, तो 1 मीटर में कितना हो गया, 5 लिंक हो गया, ठीक है, 5 लिंक हो गया। तो इस तरह से आप माने पाँच ऐसे देखिए, 1 मीटर में कितना लिंक, 5 लिंक। तो एक लिंक का मान कितना होगा, यहाँ पे एक लिंक का निकालेंगे तो बताइए, तो ये मीटर ही इसको सेंटीमीटर में बदल देता, 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो वो आपको कैलकुलेशन उतना आता है, आपको निकाल लीजिएगा, ठीक है, कि अगर एक लिंक का, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि एक लिंक का मान कितना होगा इसमें, लेकिन इसमें पूछ सकता है, ठीक है, गंटर चेन वाला में, तो इसलिए यहाँ पे निकाल दिए। तो ये गंटर चेन में देख रहे हैं तो लेंथ कितना है, 66 फीट है। और अगर मीटर में देखें तो 20.12 मीटर है। नंबर ऑफ लिंक कितना है, 100 है। 1 लिंक कितना का होता है, 0.66 फीट का होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लीजिएगा कि अब आते हैं इंजीनियर चेन्स में। इंजीनियर 1 फीट में कितना मीटर, 0.3048 मीटर, ठीक है। इंजीनियर्स चेन में आते हैं। इंजीनियर्स चेन क्या है बाबू, लेंथ 100 फीट का होता है। इंजीनियर लेंथ कितना होता है, 100 फीट का होता है। नंबर ऑफ लिंक 100 लिंक होता है। तो एक लिंक कितना का हुआ, वो 1 फीट का हुआ, 100 फीट का है। एक एक लिंक कितना का है, उसमें लिंक कितना होता है, 100 लिंक होता है। तो एक लिंक का मान कितना हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन सुना, नाम तो सुना होगा इसका। तो रेवेन्यू चेन लेंथ कितना है, 33 फीट है। लेंथ कितना है, 33 फीट। एक लिंक कितना का है, 16। नंबर ऑफ लिंक कितना है, 16 लिंक होता है। 33 फीट का होता है, इसमें 16 गो लिंक होता है। एक लिंक का कितना हो जाएगा, तो आप निकाल भी सकते हैं, 2.06 फीट का होता है। एक लिंक कितना का होता है, 2.06 फीट का एक लिंक होता है। तो इसमें 16 लिंक है, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 33 फीट, ठीक है। चलिए, अब कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू IS 4092 से 9070 का है, मतलब IS कोड में दिया गया है, कोड चलता है सिविल का। तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो सब कोड के बारे में सिखाया जाएगा। अभी आपको कोई कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, RCC में, स्टील में, ठीक है, आप कोड पढ़ेंगे। द चेन शुड बी +-2 एक्यूरेट वेन मेजर अंडर द पुल ऑफ 80 न्यूटन या 8 kgf। कहा जा रहा है कि जब चेन को खींचा जाए, इस चेन को दोनों तरफ से खींचेगा ना, जब सर्वे किया जाता है तो दोनों तरफ से पकड़ के खींचा जाता है, मेजरमेंट के लिए सही टाइट हो चाहे नहीं, इसलिए खींचा जाता है। तो +-2 खींचते खींचते क्या कर सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट भी सकता है, ठीक है। श्रिंकेज किया तो घट जाएगा, और इसको खिंचाया पुल हुआ तो बढ़ जाएगा। तो +-2 तक अगर एरर आ रहा है तो चलेगा, +-2 तक आप मान सकते हैं। अगर +-2 mm तक अगर एक्यूरेट है
तो सही है, नहीं तो फिर आपको फिर उस चेन को हटाना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा या उसी को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ चेन शुड बी विद इन 30, अगर वो 20 मीटर का है तो 5 हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर 30 मीटर का है तो 8 mm करते हैं। लेंथ ऑफ चेन शुड बी विद इन 20 मीटर का है तो कितना एज्यूम करते हैं, कितना तक हम लोग एक्यूरेट मानते हैं, ±5 mm। या तो 5 mm घट जाए या तो 5 mm बढ़ जाए, किसके लिए, जब 20 मीटर वाला चेन ले। अगर 30 मीटर वाला ले लेंगे तो कितना तक हम लोग अवॉइड करेंगे, 8 mm बढ़ जाए या घट जाए उतना तक सही रहेगा। इन मेट्रिक चेन ब्रास रिंग आर प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर एंड टैलीज आर प्रोवाइडेड एवरी 5 इंटरवल। अब वहां पे देखिए, अब मान रहे हैं, माप रहे हैं, तो उतना बड़ा चेन है तो कैसे पता चलेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दे देते हैं, टैली दे देते हैं, टैली प्रोवाइड कर देते हैं। टैली क्या होता है कि ऐसे करके टैली बना रहता है, घंटी जैसा बना रहता है, ठीक है, घंटी देखे ना, घंटी जैसा टैली बना रहता है। ये डबल दूगो रहेगा तो यानी 10 मीटर पे है, दूगो है तो 10 मीटर पे, तो उससे आसानी से पता चल जाता है। अगर टैली 1 वाला है तो यहाँ तक 5 मीटर होगा, ठीक है, 30 मीटर का है ना, तो एक टैली है तो 5 मीटर का, इसी में 2 तीथ बना रहा है, 2 तीथ ऐसे करके बना रहा है, ठीक है, 2 तीथ बना रहा है, तो ये कितना मीटर का है, 10 मीटर का है। उसी तरह से 3 गो रहेगा तो कितना हो गया, 15 मीटर पे है, ठीक है, तो टैली बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो एक का है तो कितना हो गया, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, इस तरह से, ठीक है, तो इंटरवल बताता है वो। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ लीडर एंड फ्लोवर, अभी बोल रहे थे ना, तो फ्लोवर क्या करता है ना, पीछे से जाता है, और लीडर क्या होता है, आगे आगे चेन को लेके चलता है, ठीक है, मैंने चेन को आगे की ओर खींचता है, फ्लोवर उसके पीछे रहता है। तो एक पेग आता है, एरो आता है, पहले उसके बारे में समझा दिया जाए आपको, कि जहां जहां मान लीजिए 10 चेन है, 10 चेन है, जैसे आपका मान लीजिए कि जहां रह रहे हैं वहां से आपके घर की दूरी मापना हो, तो एक चेन तो 30 मीटर का है, तो 30 मीटर में आपका पूरा मापा जाएगा नहीं ना, तो पहले मान लीजिए इतना दूर से इतना दूर तक मापे, यहाँ से यहाँ तक मापे, फिर यहाँ पे अब कैसे कोई निशान देंगे ना हम, यहाँ पे कोई निशान देना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग देते हैं ना कि यहाँ पे मान लीजिए पेड़ बना हुआ, तो बोलिएगा कि पेड़ तक एक चेन हो गया, अब पेड़ के बाद है, लेकिन वहाँ नहीं कुछ रहा, खेत में माप रहे हैं, नहीं कुछ रहा, तो हम लोग यही वाला एरो का यूज करते हैं या पेग का यूज करते हैं, ठीक है। एक पेग होता है, एक एरो होता है, ठीक है, तो एरो का या पेग का यूज करते हैं। यहाँ पे पेग क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है, पेग यहाँ पे गाड़ देते हैं। अभी वो आएगा पीछे से फ्लोवर आएगा तो देखेगा यहाँ तक इसका पहले मापा आ गया, फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ एक पेग गाड़ देगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ही जो पेग या एरो जो हम लोग को इंस्टॉल करना होता है वहाँ पे, तो उसका नेमिंग क्या है, डायमेंशन क्या देख लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया होता है, वुड का बना होता है। पेग की बात करें तो 15 सेंटीमीटर का हाइट होता है। अगर एरो को देखिए तो इसको आई बोला जाता है, ये जो घुमा हुआ है इस तरह एकदम सेम ऐसा ही रहेगा, इसको आई बोला जाता है। ये 5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, 400 mm लेंथ का होता है। ये इसका मोटाई कितना होता है, 4 mm होता है। ये जो इसका सूप जो बना होता है वो 15 mm का होता है। तो इसी की बात कर रहे हैं लीडर ऑफ फ्लोवर में, कि लीडर है जो अनयूज्ड एरो। लीडर तो आगे आगे चल रहा है ना, मान लीजिए कि किसी के हाथ में आपको, आप हैं, आपके दोस्त हैं, हम ऐसा ऐसा एरो जो अभी दिखा रहे थे 10 एरो दे दिए, तो लीडर कौन रहेगा, जो आगे लेके जाएगा चैन, तो आगे वाला 10 रखे हुए हैं, तो जरूरत पड़ेगा तब ना गाड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा तब ना एक गाड़ेगा। तो उसके पास कैसा रहेगा, अनयूज्ड, वो यूज नहीं किया, उसके हाथ में जितना बचा हुआ है उसके हाथ में, तो मान लीजिए कि यूज करेगा। आप लीडर हैं, आप आगे आगे चल रहे हैं, देखिएगा ऐसे फिगर बना के बताते हैं। ये आप है, ए पीछे में आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप आगे आगे चल रहे हैं, आपके हाथ में 10 गो है ऐसा एरो, ठीक है। अब एगो यूज कर गाड़ दिए, एगो गाड़ दिए, आगे बढ़ गए, तो ये जो फ्लोवर आके उठाएगा तो इसके हाथ में कैसा है, यूज किया गया एरो है ना। इसके हाथ में जो बचा है 10 गो था, अब 9 गो बच गया, तो ये 9 गो क्या है, अनयूज्ड है ना, अभी इसका यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो लीडर के हाथ में कैसा रहेगा, लीडर है जो अनयूज्ड एरो इन हिज हैंड वाइल फ्लोवर हैज यूज्ड, जो यूज करके रखा है, ठीक है, यूज करके रखा है। जनरली 10 एरो सप्लाइड विथ ए 1 चेन, एक चेन में अगर एक बार चेन दिए तो आपको 10 एरो देके भेजा जाएगा, ठीक है।
लीडर का काम क्या होता है, वर्क ज़्यादा होता है क्योंकि आगे वो खींचता है, आगे मापता है, पीछे से, और एक्सपीरियंस उसको कम होता है। लेकिन फॉलोवर क्या होता है, वर्क कम होता है क्योंकि वो पीछे पीछे खाली जाएगा, आप आगे आगे नापते जा रहे हैं, वो पीछे से खाली आपका एरो कबाड़ते जाएगा, ठीक है, कबाड़ते जाएगा, गिनते जाएगा आप कितना मेजर किए। और एक्सपीरियंस इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फॉलोवर बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहीं से, ये जो अभी क्वेश्चन बता रहे थे ना लीडर फ्लोवर वाला, उसी से एक क्वेश्चन है। ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरो। लीडर के पास 3 एरो है, अब वाइल फ्लोवर के पास पास 5 एरो है। तो बताइए कितना डिस्टेंस मेजर हुआ होगा, कितना डिस्टेंस मेजर हुआ। तो एक अगर चेन पर एक एक एरो यूज हो रहा है, तो फ्लोवर के हाथ में 5, जो पीछे से फ्लोवर जा रहा था उसके हाथ में 5 वो आ गया, मतलब कितना डिस्टेंस वो चल गया होगा, 5 चेन चल गया होगा आगे। तो यही क्वेश्चन हुआ। एक बार फिर से पढ़ के बताए क्वेश्चन, देखिए फिर से। तो क्या बोल रहे थे बाबू यहाँ पे कि ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरो एंड वाइल फ्लोवर हैज 5 एरो। तो इसके हाथ में 5 एरो है, फ्लोवर क्या करता था, यूज्ड जो हो जाता था, यूजफुल हो जाता था, उसी एरो को ले जाता था। तो 5 एरो है तो कितना चेन हुआ होगा, 5 चेन हुआ होगा, ठीक है। चलिए मेजरिंग टेप कौन कौन से है, मेजरिंग टेप्स के बारे में पढ़ना है। तो क्लॉथ और लेनिन का टेप होता है जो टेलर रखता है, क्लॉथ वाला होता है। ग्लास फाइबर टेप होता है, वो किससे मिलके बना रहता है, ग्लास प्लस फाइबर से मिलकर बना रहता है, इलेक्ट्रिकल वाला के रहता है, ठीक है, ग्लास फाइबर का रहता है। मेटालिक टेप जो क्लॉथ का बना रहता है, क्लॉथ कॉपर वायर ग्लास प्लस फाइबर प्लस कॉपर वायर से मिलकर बना रहता है, ठीक है, मेटालिक टेप। पेंट और बर्निश किया रहता है, उस पर पेंटेड भी रहता है ताकि क्रोजन ना लगे। स्टील टेप होता है जो किससे बना रहता है, स्टेनलेस स्टील से बना रहता है। इनवर टेप का जो होता है, इनवर होता है जो स्टील और निकेल मिलकर बनाया जाता है। स्टील 64% और 36% निकेल मिलाकर जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर टेप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनवर टेप इज ए मोर एक्यूरेट, Inward tape is a more accurate compared to other shape tape, hence it is used for baseline। अब आगे आपको बेस लाइन, मेन लाइन, सर्वे लाइन, टाई लाइन के बारे में समझाया जाएगा। तो बेस लाइन को बनाने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा टेप यूज करते हैं, इनवार टेप करते हैं। बाबू इतना टाइप का आपका टेप था, ठीक है, इतने टाइप का टेप था। तो इनवार टेप इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू द अदर टेप, हेंस इट इज यूज्ड फॉर बेस लाइन। इनवार ड्रॉबैक इज वेरी सॉफ्ट सो इजली किंक। इसका एक ड्रॉबैक है इनवार टेप का, एक ये तो बहुत अच्छा टेप होता है इनवार टेप। कोई पूछे कि इनवार टेप सबसे अच्छा टेप कौन है, तो इनवार टेप है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी इसका है कि बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जल्दी मुड़ जाता है, किंक कर जाता है, ठीक है, सॉफ्टनेस के कारण। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आगे और इतना काफ़ी है।